सो गाँव वालों, जैसा कि प्रीवियस लेक्चर में हम लोग ने पार्ट 1 कंप्लीट किया था आप लोग का प्रैक्टिस सेट 5.2 का कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में। आज हम लोग पार्ट 2 में क्वेश्चन नंबर 5 से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। क्या दिया हुआ है? फाइंड द रेशियो इन विच पॉइंट पी के 7 डिवाइड्स द सेगमेंट जॉइनिंग ए 8,9 बी 1,2 फाइंड के। तो हमें एट द एंड हमें निकालना क्या है कि रेशियो निकालना है। क्या निकालना है? रेशियो निकालना है। उसके बाद से फाइंड के निकालना है, हमें के भी निकालना है। तो जैसा कि आप लोगों को मैंने सम बताया था, उसमें 3 फॉर्मूला बताया था इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में, है ना। आपका सेक्शन, मिड पॉइंट एंड देन सेंट्रोइड, है ना। तो यहाँ पे आप लोगों को दिखा रहेगा कि फाइंड रेशियो। रेशियो मतलब होता है सेक्शन। यहाँ पे क्लियरली बता रहा है क्या हमें निकालना है, क्या है? सेक्शन का निकालना है। क्या निकालना है? सेक्शन फॉर्म में से यूज़ करना है। तो सबसे पहले यहाँ पे आप लोग के लिए एक मैं लाइन बता देता हूँ कि रेशियो जो है ना, पॉइंट पी जो है डिवाइड कर रहा है। किसको डिवाइड कर रहा है? पॉइंट पी, ए और बी को। पॉइंट पी का कोऑर्डिनेट के 7 है। जैसा कि आप लोगों को मैं हर बार बता चुका हूँ कि जो कट करता है ना पॉइंट, वो x, y होता है, और जो एंड में जो पॉइंट होते हैं ना, वो x1 y1 और x2 और y2 होते हैं, बराबर। ये x1 y1, ये x2 y2, ये x और y है, बराबर। तो यहाँ पे हमें सेक्शन फॉर्मूला पता है, तो बाय सेक्शन फॉर्मूला, क्या? बाय सेक्शन फॉर्मूला। तो जैसा कि आप लोगों को पता है, हम लोग का रेशियो जो है m/n में डिवाइड होता है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग क्या लेंगे? देखिए, अब यहाँ पे देखिए दो बातें हैं। आपको दो अननोन है, क्या? एक तो m और n, दूसरा आपको ये x है ना, k के टर्म में दिया है, मतलब वो अभी आपको नहीं पता, वो भी वैल्यू निकालना है हमें। इसलिए देखिए, तो हमें इसलिए वह वैल्यू ऑफ k भी नहीं पता है और हमें m और n भी नहीं पता है। तो सबसे पहले हमें यहाँ पे, अगर मैं x का वैल्यू लूँगा तो यहाँ पे क्लियरली क्या केस होगा, तो देखिए हम लोग बता देते हैं। अगर मैंने x इक्वल टू फॉर्मूला लिया तो देखिए क्या हो जाएगा। x इक्वल टू क्या होता है फॉर्मूला? mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n, है ना। तो यहाँ पे देखिए आपको m और n तो पहले से नहीं पता। अब x का वैल्यू क्या है? यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग, x का वैल्यू क्या है? k है ना। तो k भी नहीं पता, m भी नहीं पता, n भी नहीं पता। तो एक ही इक्वेशन में अगर इतने सारे अननोन वेरिएबल रहेंगे ना, तो अब मुझे फाइंड आउट करना मुश्किल पड़ेगा। क्या करेगा? मुश्किल पड़ेगा। तो इसलिए मैं पहले x इक्वल टू नहीं लूँगा, मैं पहले लूँगा y इक्वल टू, क्योंकि मुझे y पता है। तो देयरफॉर y इक्वल टू क्या हो जाएगा? m y2 प्लस n y1 अपॉन m प्लस n। जैसा कि आप लोगों को पता है, y का ले रहे तो y के साथ ही मल्टीप्लाई होगा। अब यहाँ पे देखिए m का वैल्यू तो पता है नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे देयरफॉर यहाँ पे मैं करके लिखता हूँ, y का वैल्यू कितना दे रखा है? 7 दे रखा है। m पता नहीं है, y2 लेकिन पता है। y2 कौन है? 2 है। तो ये यहाँ पे 2 हो जाएगा मल्टीप्लाई, प्लस n पता नहीं है, y1 कौन है? 9 है, अपॉन m प्लस n। क्लियर है? तो यहाँ पे आप लोग सिमिलर वे से निकाल सकता है। ये सेम 7 क्या होगा, इधर आके मल्टीप्लाई, तो m प्लस n इधर ब्रैकेट में लिखता हूँ, 2 इंटू एम प्लस 9 इंटू एन। तो 7 घर में जाएगा, मल्टीप्लाई होगा, क्या हो जाएगा? 7 इंटू एम क्या हो जाएगा? 7m प्लस 7n इज इक्वल टू 2m प्लस 9n, बराबर है। देन 7m 2m इधर आएगा तो माइनस 7m माइनस 2m इज इक्वल टू 9n। ये 7 9 इधर जाएगा तो 7 है, ठीक है। तो 7 माइनस 2 क्या होगा? 5m इज इक्वल टू 9 माइनस 7 क्या होगा? 2n। बट वी हैव टू फाइंड व्हाट? m अपॉन n। तो क्या होगा? ये m अपॉन में n, तो n इधर से आया तो ये घर में 2 पहले रहेगा। ऐसे मैंने सम एक सॉल्व किया था, फाइंड द रेशियो, क्वेश्चन नंबर 3 या 4 में आई थिंक, आप लोग देख सकता है। ये n इधर आ गया, ये 2 इधर ही रहेगा, 5 इधर आ जाएगा। अगर आपको क्रॉस चेक करना है कि मेरा आंसर राइट या रॉन्ग है, क्रॉस मल्टीप्लाई करो। 5 किसके पास जाएगा? m के पास, तो 5 m के पास ही है। n किसके पास जाएगा? 2 के पास, तो 2 के पास ही है। तो m/n आ गया। तो देयरफॉर यहाँ पे देखिए एक मेरे को वैल्यू मिल गया, m/n जो है, जो रेशियो है वो हमें मिल गया। क्या मिल गया? 2:5। क्लियर है? अब हमें निकालना है, वी हैव टू फाइंड ऑल्सो व्हाट? के। क्या निकालना है? के। अब के कहाँ पे देख लो, x पे है ना, x के वैल्यू पे, तो x इक्वल टू मैं फॉर्मूला यूज़ कर दूंगा। देखो एट द एंड हम दोनों ही सेक्शन फॉर्मूला ही यूज़ कर रहे हैं। कोई ऐसा कुछ ऐसा नहीं है अलग कि मैं कुछ अलग टर्म यूज़ कर रहा हूँ या कुछ अलग फॉर्मूला यूज़ कर रहा हूँ। तो यहाँ पे हमें एट द एंड सेक्शन फॉर्मूला ही यूज़ करना है। तो अभी चलिए x इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा? x इक्वल टू mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n। चलिए आप लोग को जैसे कि डायग्राम में आप लोग देख पा रहा रहेगा, तो डायग्राम में हमें x का वैल्यू क्या दे रखा है? k दे रखा है। x के पोजीशन पे k है, तो यहाँ पे k लिख दूंगा मैं, इज इक्वल टू m आपको पता है क्या है? 2 है। x2 आपको पता है, x2 कौन है? इधर x के पोजीशन पे 1 रहेगा और x1 8 है, तो ये x2 1 हो जाएगा, प्लस n 5 इंटू x1 8 था, अपॉन m प्लस n। m कौन है? 2 प्लस 5। समझ में आ रहा है? तो 2 1 जा 2, 8 5 जा 40, अपॉन 2 प्लस 5 7, 40 प्लस 2 42 अपॉन 7, 7 6 जा 40। देयरफॉर k का वैल्यू क्या आ गया?
6 आ गया। तो हमें यही निकालना था ना, रेशियो निकालना था और के का वैल्यू। बहुत ही आसान है करना। देखिए अलग तरीके से पूछा है, रेशियो और के डराने वाला एक वेरिएबल है, डरना नहीं है, हमें करना है y का वैल्यू वही सेक्शन फॉर्मूला, x का वैल्यू वही सेक्शन फॉर्मूला, बट डिसाइड करना है पहले x का लूँगा कि k का। x का क्यों नहीं लूँगा, जैसा मैंने आप लोगों को बताया 3 अननोन वेरिएबल आ जाएगा, तो ये बात आप लोग को ध्यान में रखना है। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या दे रखा है, 6th क्वेश्चन क्या दे रखा है आप लोग के सामने है ये, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट ऑफ मिड पॉइंट। वाह, मिड पॉइंट मिल गया, खुशी आ रहा होगा। मिड पॉइंट दिया हुआ है, क्लियर है कि सेक्शन फॉर्मूला के पास नहीं जाएंगे हम लोग, मिड पॉइंट फॉर्मूले के पास जाएंगे। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि मिड पॉइंट फॉर्मूला होता क्या है, जैसे कि मैं अगर मैं फॉर्मूले में दिखाऊं तो दिख रहा है मिड पॉइंट फॉर्मूला मतलब बीच में x और y रहता है, x1 प्लस x2 इक्वल टू x रहता है, y1 प्लस y2 हमारा y रहता है। तो सेम वे में कुछ भी चेंजेस नहीं, हम लोग वैसे ही करेंगे। ठीक है, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ मिड पॉइंट ऑफ सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट दिस एंड दिस। तो सबसे पहले यहाँ पे हम बोला है कि मिड पॉइंट दिखा नहीं, आप डायरेक्टली लिखो बाय मिड पॉइंट फॉर्मूला, कुछ भी सोचना नहीं है, बाय मिड पॉइंट फॉर्मूला। मिड पॉइंट फॉर्मूला क्या बोलता है, x इक्वल टू x1 प्लस x2 अपॉन 2। आप लोगों को पता है x1 क्या है 22 है, x2 क्या है 0 है अपॉन 2, 20 प्लस 2 22, 22 प्लस 0 कितना होगा 22 होगा ना, अपॉन 2 11 आ जाएगा। तो देयरफॉर x का वैल्यू मिल गया 11, हमें ये निकालना था। अब y का वैल्यू निकाल लो, y का वैल्यू क्या रहेगा y1 प्लस y2 अपॉन 2 हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा y1 कितना दिया है 20 प्लस y2 कितना दिया है हमारा 16 अपॉन में 2, 20 प्लस 16 कितना हो जाएगा 36 अपॉन 2 कितना हो जाएगा 18। तो देयरफॉर y का वैल्यू कितना आ गया 18। तो एक स्टेटमेंट फॉर्म में चाहिए तो लिख सकते हैं आप लोग, है ना। कोऑर्डिनेट ऑफ द मिड पॉइंट लिखो क्या, देयरफॉर द कोऑर्डिनेट ऑफ मिड पॉइंट ऑफ सेगमेंट joining the points is क्या है 11,18, क्या है 11,18 है ना, x, y। क्लियर है, बहुत ही आसान क्वेश्चन था, मिड पॉइंट दिखा था, बिना सोचे समझे मैंने मिड पॉइंट का फॉर्मूला यूज कर लिया। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 क्या दे रखा है, 7 भी बिना सोचे समझे वाला ही दे रखा है। चलिए रीड कर लेता हूँ मैं, आप लोगों को पता चल जाएगा। फाइंड द सेंट्रॉइड। भैया जी सेंट्रॉइड आया है, सेंट्रॉइड आया है, खुशी का माहौल है। सेंट्रॉइड जैसी बोला करना है ट्रायंगल में x1 x2 x3 x के लिए, y1 y2 y3 y के लिए। तो हमें बोला फाइंड द सेंट्रॉइड ऑफ द ट्रायंगल हुज वर्टाइसेस आर गिवन बिलो। तो आप लोगों को निकालना है सेंट्रॉइड। सेंट्रॉइड मतलब x, y, ठीक है। अगर छोटू सा मैं यहाँ पे ट्रायंगल बना दूँ तो ये a b c, ये x1 y1, ये x2 y2, ये x3 y3, बीच में है c मतलब x, y। तो हमें सेंट्रॉइड बोला है मतलब x निकालना है, ठीक है। ये रफ डायग्राम है, ये कुछ काम का नहीं है अपना, ठीक है। तो यहाँ पे डायरेक्टली x इक्वल टू क्या हो जाएगा x1 x2 x3 अपॉन में क्या आ जाएगा 3, ठीक है। तो यहाँ पे देखना है आप लोग को कि x1 x2 जो है हमारा वैल्यू क्या है, x1 x2 और x3 जो है हमारा वैल्यू कितना दिया हुआ है। तो x1 क्या दे रखा है हमारा -7 दे रखा है, क्या दे रखा है -7 प्लस x2 क्या दे रखा है 2 प्लस x3 क्या दे रखा है 8 अपॉन 3। क्लियर है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा -7 प्लस 2। अब देखिए आप लोग को x1 x2 x3 मतलब है क्या यार, पहला x का होता है। अब ये पहले में x1 है, ये x2 है, ये x3, इधर y1 ये रहेगा, y2 ये वाला रहेगा, y3 ये वाला रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे पहले देखिए 2 - 7 हो जाएगा, या तो 8 प्लस 2 कर लीजिए 10, 10 - 7 क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, अपॉन 3 क्या हो जाएगा 1 आ जाएगा। तो देयरफॉर x का वैल्यू क्या मिल गया आपको 1 मिल गया। इसको ऐसा कर लीजिए। अब y का वैल्यू क्या दिया हुआ है, y का वैल्यू क्या दे रखा है y1 प्लस y2 प्लस y3 अपॉन 3, यही फॉर्मूला है ना। तो y1 क्या दे रखा है, चलिए 6 है ना, इधर -2 है, ब्रैकेट यूज़ कर सकते हैं आप लोग, प्लस 5 अपॉन में 3। तो 6 प्लस 5 कितना होगा 11, ये प्लस और माइनस -2 हो जाएगा अपॉन 3। 11 - 2 कितना होता है, 11 - 2 कितना होता है 9 अपॉन 3, 3 3 ज़ा 9। देयरफॉर y कितना आ गया 3 आ गया। तो x और y मिल गया ना, हमें सेंट्रॉइड ही निकालना था ना। तो देयरफॉर आप लोग चाहिए तो यहाँ पे कॉर्नर में लिख सकता है क्या कि सेंट्रॉइड क्या है हमारा, सेंट्रॉइड इज क्या है x और y, तो 1,3 क्या है 1,3। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, इसमें सब क्वेश्चन दिए हुए हैं, 2 क्वेश्चन और मिलेंगे आप लोग को, 2 क्वेश्चन होमवर्क रहेगा। सेम आपको करना है x1 प्लस x2 प्लस x3 y1 प्लस y2 प्लस y3 एज यूजुअल करना है आपको, ऐसी x और y का वैल्यू मिलेगा। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 पे जाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 8 क्या दे रखा है हम लोग को कि इन ट्रायंगल ABC है ना, G इज सेंट्रॉइड। मतलब चलिए मैं छोटा सा एक ट्रायंगल बना देता हूँ, या दूसरे चलिए पेपर में बना देता हूँ आप लोग के लिए, दूसरे रफ में डायग्राम बना देता हूँ मैं।
क्या दे रखा है यहाँ पे कि जी क्या है, सेंट्रॉइड है ना। तो ये ट्रायंगल है आप लोग का ए बी और सी, जी आप लोग का सेंट्रॉइड है। उसका कोऑर्डिनेट क्या दे रखा है, -4 और -7। ए क्या दे रखा है, -14 और -19। बी क्या दे रखा है, 3,5। सी, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ सी, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ सी। आपको सी का कोऑर्डिनेट हमें निकालना है। आप लोगों को जैसा कि पता होगा ये ए क्या होता है, ये x1 ये y1, ये क्या होता है x2 ये y2, ये क्या होगा x3 और y3, ये क्या होगा x और y। ये मैंने आप लोग को वापस में आप लोगों को लेके चलूँगा फॉर्मूले में। देखिए मैंने बताया ये x, y, x1 y1 x2 y2 x3 y3 एज यूजल सेम है। हमें सी का निकालना है, तो आप लोगों को करना कुछ और नहीं है, सेम एज यूजल फॉर्मूला यूज़ करना है। ठीक है, चलिए हम लोग फॉर्मूला यूज़ कर लेते हैं। जैसा कि आप लोगों को पता रहेगा फॉर्मूला क्या होता है, बाय सेंट्रॉइड फॉर्मूला। क्यों, क्योंकि यहाँ पे डायरेक्टली कहीं ना कहीं हमें लिखा हुआ है ना क्वेश्चन में, आप लोग देख सकता है क्या लिखा हुआ है, बाय सेंट्रॉइड लिखा हुआ है। तो लिख सकता हूँ मैं बाय सेंट्रॉइड फॉर्मूला। क्या बोलता है सेंट्रॉइड फॉर्मूला, x इक्वल टू x1 प्लस x2 प्लस x3 अपॉन क्या हो जाएगा 3। तो देखिए यहाँ पे हमारा क्या है, x का वैल्यू दिए रखा है ना, -4। चलिए अगर आप लोग को इन केस अगर आपको डायरेक्टली नहीं ये पुट करने समझेगा तो आप लोग इंडिविजुअल वैल्यू लिख सकता है कि x और y ये है, x1 y1 ये है, x2 और y2 ये है और x3 y3 निकालना है आपको। तो x का वैल्यू क्या दे रखा है, -4। तो -4 इज इक्वल टू x1 क्या है हमारा -14 प्लस x2 क्या है हमारा 3 है, प्लस x3 हमें निकालना है अपॉन 3। तो देखिए एक ही अननोन है वो मिल जाएगा, 3 4 से क्या हो जाएगा उधर 12 हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा ये -12 हो जाएगा। ठीक है, और -14 प्लस 3 कितना होता है नहीं पता, चलिए रफ में देख लेते हैं। पहले प्लस का लिख लो 3, फिर उसके बाद से क्या लिखना है -14, छोटे में से बड़ा माइनस कर रहे हैं तो अगेन इज इक्वल टू यहाँ पे क्या आएगा माइनस में आएगा। और 14 - 3 कितना होता है 11 होता है, तो 11 है ना प्लस x3 है ना, और अपॉन में 3 मत लिख देना क्योंकि ये 3 उधर जाके 4 3 से 12 हो चुका है। अब x3 निकालना है तो ये -11 उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो -12 प्लस 11 इज इक्वल टू x3। देयरफॉर हमारा x3 का वैल्यू कितना होगा। सिमिलर वे में देखिए ये ऐसा केस कभी भी दिखा, पहले प्लस वाला लिखो 11, फिर माइनस लिखो -12। 11 - 12 कितना होगा -1 होगा ना, सॉरी ये यहाँ पे -1 होगा। -1 क्यों होगा यहाँ पे, क्यों होगा -1, क्योंकि छोटे में से बड़ा माइनस कर रहे हैं। तो यहाँ पे मैं वापस ये कट करके लिख देता हूँ वरना कंफ्यूज हो जाओगे। देयरफॉर x3 इक्वल टू -1 हमारा मिल गया x3 का वैल्यू पहले। अब हमें निकालना है y के लिए, तो y का फॉर्मूला यूज़ कर लो, y इक्वल टू y1 प्लस y2 प्लस y3 अपॉन 3 बराबर। अब देखिए y का वैल्यू कितना दे रखा है -7 इज इक्वल टू y1 कितना दे रखा है -19 प्लस y2 कितना दे रखा है 5 दे रखा है, प्लस y3 हमें निकालना है अपॉन में 3 हो गया। ठीक है, 7 3 से सेम प्रोसीजर विल बी सेम, 7 3 से 21 -21 19 -5। देखिए अब यहाँ पे -19 प्लस 5 दिया, तो जैसा कि मैंने बताया था पहले प्लस वाला लिख दो फिर माइनस वाला। तो पहले प्लस वाला कौन है 5 है, फिर -19 छोटे में से बड़ा फिक्स माइनस आएगा, 19 - 5 होता है कितना है 14 होता है, प्लस y3। अब अपॉन में 3 मत लिख देना, 3 उधर जा चुका है। फिर हमें y3 निकालना, इधर आ जाएगा -21 प्लस 14 इज इक्वल टू y3। सिमिलर केस आया, पहले प्लस वाला लिखो, क्या लिखोगे आप 14 लिखोगे एंड देन उसके बाद से -21, छोटे में से बड़ा माइनस आया, कितना आया 14 में से 21 जाएगा तो कितना बचेगा आप लोगों का 7 कुछ बचेगा। ठीक है, तो आप लोगों को ये y3 का वैल्यू मिल गया। तो देयरफॉर y3 कितना मिल गया हमें, y3 कितना मिल गया -7। तो कोऑर्डिनेट ऑफ C था क्या, कोऑर्डिनेट ऑफ C था x3, y3। तो देयरफॉर यहाँ पे भी लिख सकता हूँ क्या कि कोऑर्डिनेट ऑफ, क्या लिख सकता हूँ मैं, कोऑर्डिनेट ऑफ x3, y3। और ये पेपर फॉर एजुकेशनल यूज़ के लिए ही खाली है, बाकी किसी चीज़ के लिए यूज़ नहीं करता मैं। तो x3 क्या है हमारा -1 और -7 हो गया। तो कोऑर्डिनेट ऑफ हमारा ये C हमें मिल गया। क्लियर है, तो बहुत ही आसान क्वेश्चन था। पता कैसे चलता है भाई, सेंट्रॉइड दिया तो सेंट्रॉइड यूज़ करो, मिड पॉइंट दिया तो मिड पॉइंट यूज़ करो, जो दिया है वो यूज़ करो। रेशियो में बोला है m और n, जहाँ पे भी दिखा वहाँ पे आप लोग को सेक्शन फॉर्मूला यूज़ करना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देख लेता हूँ मैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या दे रखा है, देखिए दे रखा है कि AH, -6 है। ठीक है, देन B 2, 3 है, C -6, K है, आर कोऑर्डिनेट ऑफ द वर्टाइसेस ऑफ ट्रायंगल हुज सेंट्रॉइड G 1, देन फाइंड H and K। क्वेश्चन समझा नहीं समझा, मुझे भी नहीं समझ में आया, लेकिन इतना समझ में आया कि कहीं ना कहीं हमें कुछ ना कुछ तो सेंट्रॉइड दिया है, सेंट्रॉइड दिखा
और कुछ समझने की ज़रूरत भी नहीं है, और कुछ समझने की ज़रूरत भी नहीं है। जो सेंट्रॉइड होता है वो एक्स और वाई होता है। चलिए मैं ये सम थोड़ा सा और आप लोग को डिटेल में लिख के देता हूँ। चलिए कैसे डिटेल में लिख के देता हूँ मैं आप लोग को, कि यहाँ पे जी जो है हमारा, अभी जैसे डायग्राम मैंने बनाया, एक बड़ा सा डायग्राम बनाता हूँ मैं ताकि आपको सब चीज़ अच्छे से दिखेगा। ये मैं डिटेल में बता रहा हूँ, लेकिन डायग्राम कोई भी आवश्यकता नहीं है आप लोग को एग्जाम में बनाने की। ये हमारा ए, ये बी और ये सी, ठीक है। ये हमारा जी हो गया। जी सेंट्रॉइड है, 1,5 दिया हुआ है। ए हमें दिया हुआ है h, -6 दिया हुआ है। बी हमें दिया हुआ है 2,3 दिया हुआ है। सी हमें दिया -6, k दिया हुआ है। तो सबसे पहले डिटेल का मतलब क्या है, ये डायग्राम डिटेल नहीं है, डायग्राम आप रफ यूज़ के लिए बना सकता है। फॉर अ फेयर यूज़ इन एग्जाम पर्पस, बोर्ड एग्जाम में कैसे लिखना है, सबसे पहले कि हमारा x1 क्या रहेगा। देखिए x1 क्या रहेगा, जो वर्टाइसेस है वो x1, x2 और x3 में आता है। तो सबसे पहले वो लिख लीजिए। x1 क्या है हमारा, h है। x2 हमारा क्या है, 2 है। x3 हमारा क्या है, -6 है। दिख रहा है। फिर सिमिलर वे में हमारा y1 क्या है, हमारा -6 है। y2 हमारा क्या है, 3 है। और y3 हमारा क्या है, k है। x क्या है हमारा, अंदर का वैल्यूज जो सेंट्रॉइड रहता है 1, और y क्या है हमारा 5, ठीक है। ये सारा वैल्यूज़ ये डिटेल में होता है। अगर आपको डायरेक्टली समझ में नहीं आ रहा है कि कौन सा x है, कौन सा y है, कौन सा x1 है, कौन सा x2 है, तो आप ऐसा पहले डिटेल में लिख लीजिए। डायग्राम की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। बनाया अच्छी बात है, नहीं बनाया कोई बात नहीं है। तो बाय सेंट्रॉइड फार्मूला, कौन सा फार्मूला, बाय सेंट्रॉइड फार्मूला, ठीक है। तो सेंट्रॉइड फार्मूला क्या बोलता है हम लोग का, सेंट्रॉइड फार्मूला क्या बोलेगा, जो बोलना रहेगा वही बोलेगा, उसके बोलने पे हम जाएंगे। तो x इक्वल टू क्या रहेगा, x1 + x2 + x3 अपॉन में क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा, ठीक है। तो x1 क्या दे रखा है, चलिए ढूंढ लीजिए, h दे रखा है, प्लस x2 क्या दे रखा है, 2 दे रखा है, प्लस x3 क्या दे रखा है, -6 दे रखा है, अपॉन में 3, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैं लिखूँगा x का वैल्यू क्या है, हमें 1 है। तो 1 = h, 2 और ये प्लस माइनस -6 हो जाएगा। तो +2 - 6 डिटेल में लिखते रहो, अपॉन में 3, 3 1 जा उधर जाएगा, 3 हो जाएगा। तो h, 2 - 6 छोटे में से बड़ा माइनस कर रहा हूँ मैं, क्या आ जाएगा हमारा, -4 आ जाएगा। अब अपॉन में 3 मत लिख देना क्योंकि 3 उधर जा चुका है। तो 3 - 4 + 4, आप लोग नोटिस करोगे ना, तो जो मैं स्टेप बार बार मैं वर्बली आप लोगों को बता भी रहा हूँ ना, तो वो भी सेम ही है। मैं आप लोग को प्रीवियस में भी बताया कि 3 इधर नीचे मत लिखो क्योंकि उधर जा चुका है। कहने का मतलब क्या है कि अगर ये मैं सेम अगर मैं स्टेटमेंट फॉलो कर रहा हूँ, वही चीज़ मैं बोल रहा हूँ, इसका क्लियर है कि भाई वो सब सारा चीज़ पैटर्न सेम है, पैटर्न कुछ नहीं चेंज अलग है। तो जैसा कि -4 उधर लेकर गया, +4, 3 + 4 7, तो h का वैल्यू क्या मिल गया, 7। हमें h का और k का भी वैल्यू निकालना था, तो x से h का वैल्यू मिल गया। अब चलिए y निकालता हूँ मैं। तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा, y इक्वल टू क्या होता है, y1 + y2 + y3 अपॉन में 3 आ जाएगा, ठीक है। चलिए y1 क्या दे रखा है, चलिए वहाँ पे क्वेश्चन में ही देख सकते हैं हम लोग, हमने लिखा भी है, -6 दे रखा है, y2 +6 दे रखा है, +3 दे रखा है, एंड y3 क्या दे रखा है, देख सकते हैं आप लोग, k दे रखा है। तो +k अपॉन में ये 3 आ जाएगा। देन y क्या दे रखा है हमें, चलिए देख लेते हैं वापस से, 5 दे रखा है। तो चलिए अब यहाँ पे हम लोग सॉल्व करेंगे। अब यहाँ पे देखिए, तो y का वैल्यू क्या दे रखा है यहाँ पे, देयरफॉर करके लिखूंगा मैं अगर, 5 = क्या दे रखा है, -6 + 3। मैं वापस से बताऊँगा, पहले प्लस वाला कौन है, 3, माइनस वाला -6, 3 - 6 कितना होता है, छोटे में से बड़ा तो माइनस, तो 3 - 6 3 + k अपॉन में 3, 3 5 ज़ा 15। तो देयरफॉर कितना होगा, 15 = -3 + k, बट वी वांट k ना, 3 नीचे वापस मत ले देना क्योंकि 3 5 ज़ा 15 हो चुका है। तो k क्या होगा, 15 + 3 उधर -3 उधर रखे +3 हो जाएगा। तो k का वैल्यू क्या आएगा, 18। तो हमें k का वैल्यू मिल गया। तो देयरफॉर मैं लिख सकता हूँ क्या, देयरफॉर मैं लिख सकता हूँ कि h k कितना आया, इस 2 में h और k कितना आया हमारा, h कितना आया 7 और k कितना है 18। हमें यही निकालना था ना, हमें आंसर यही निकालना था, h और k 7 और 18। मिला कैसे, वही सेंट्रॉइड से मिला है हम लोगों को, x और y निकालने पे ही मिला है सेंट्रॉइड से, और कुछ हम लोग ने एक्स्ट्रा कुछ नहीं करके बैठा है हम लोग ने, ठीक है। तो ध्यान रखना है हमें, जहाँ पे भी सेंट्रॉइड लिखा है बिना कुछ सोचे समझे सेंट्रॉइड ही फॉर्मूला यूज़ होगा। जहाँ पे भी मिड पॉइंट कहीं लिखा है या मिड पॉइंट जैसा कुछ हिंट दिया है, मिडल पार्ट से डिवाइड किया है, तो मिड पॉइंट यूज़ करना है। जहाँ पे भी रेशो दिया है तो हमें सेक्शन फॉर्मूला यूज़ करना है। इसके अलावा प्रैक्टिस सेट 5.2 में कुछ नहीं देखना है। तो यहाँ पे हम लोग का क्वेश्चन नंबर 9 जो है कंप्लीट होता है। बाकी जो क्वेश्चन नंबर 10
10, 11, 12 वो थोड़ा सा अलग है ये सबसे, है ना, थोड़ा हटके है, थोड़ा अलग गांव से वो लोग, थोड़ा सा एकदम बड़े लोग हैं, तो उनको हम लोग अलग अलग पार्ट में करेंगे, पार्ट 3 में करेंगे। वो 3 क्वेश्चन बहुत ही आसानी तरीके से आप लोग क्लियर है, समझ में आ जाएगा। और उसका जो बेस रहेगा ना वो यही सब रहेगा यार। बेस जो है मिड पॉइंट और सेक्शन ही रहेगा, दो ही चीज़ रहेगा, मिड पॉइंट और सेक्शन। कंफर्म बता देता हूँ, मिड पॉइंट और सेक्शन, उसके अलावा नहीं रहेगा। तो हम लोग पार्ट 3 में वो चीज़ देखेंगे। तो आप लोग को आई होप ये वीडियो समझ में आ रहेगा, लेक्चर समझ में आ रहेगा। तो कैसा लग रहा है वीडियो आप लोग कमेंट सेक्शन में बता सकता है। और जो भी हो, जितना भी हो सके, वापस मैं वही बोलूँगा कि आप लोग जो है गाँव में फैलाओ, क्योंकि जितना है आप लोग के फ्रेंड्स को हेल्प मिलेगा। तो वीडियो को लाइक कीजिए और जितना हो सके शेयर कीजिए, ठीक है।